नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार एक नई वीडियो लेकर के आप सभी लोगों की सेवा में उपस्थित होता रहता हूं। तो उसी तरह से आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों की सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पांडे और मैं लेकर के आया हूं आज एक नया कुछ यूनिक इस वीडियो में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो में कुछ टेक्निकल नहीं है, पर कुछ ऐसा है जो आप सभी लोगों को हिला करके रख देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के कॉन्फिडेंस में काफ़ी मजबूती आएगी। उन लोगों के जो अभी नया नया शुरू किए हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन, या उन लोगों के लिए जो सीआरटी में से कन्वर्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक में हमारे एलसीडी रिपेयरिंग में आए हुए हैं। दोस्तों, अक्सर सीआरटी में से काफ़ी सारे टेक्नीशियन हमारे एलसीडी रिपेयरिंग में आए हैं और 25 साल 30 साल उन्होंने सीआरटी में दिया है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि एलसीडी एलईडी की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग होने की वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आता है, काफ़ी चीज़ों में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ उन लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, उनके इस काम को बेहतर बनाने के लिए। तो आज मैं सिखाऊंगा कि एलसीडी को देखते ही आप कैसे समझ जाएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एलसीडी को आप चेक करेंगे, एलसीडी को आप टेबल पे लगाएंगे, पावर से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते ही आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है और क्या तकलीफ है। वो किस तरह से, आप 2 मिनट ध्यान से सुने। और यहाँ पे समझना ये है दोस्तों कि आप सीआरटी से भली भांति परिचित हैं। सीआरटी को आप लोग 30 साल 25 साल से रिपेयरिंग कर रहे हैं और उसमें मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोगों को कहीं भी कुछ भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोग 30 साल सीआरटी को दिए हैं तो हर आदमी उसमें मास्टर है। पर अभी जब हम एलसीडी एलईडी में कन्वर्ट हो रहे हैं या एलसीडी एलईडी में अपना कैरियर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मात खा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो आज नया नया एलसीडी एलईडी में उतर रहे हैं, या जो अभी शुरुआत किए हैं, या जिन्होंने 30 साल सीआरटी में दिया है लेकिन आज एलसीडी एलईडी में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, उनके लिए आज ये वीडियो है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में इस तरह से कि एलसीडी एलईडी में 4 सेक्शन होते हैं। एक पावर सप्लाई, एक मदरबोर्ड, इन्वर्टर बोर्ड और टिकोन बोर्ड। इस तरह से 4 सेक्शन है एलईडी में, चाहे एलसीडी ले लो चाहे एलईडी ले लो। और इन चारों सेक्शन का अलग अलग बोर्ड होता है। अभी तो कॉम्बो बोर्ड आ गया है, सारे को एक साथ ही मर्ज कर दिया है, लेकिन इसको हम अलग अलग समझेंगे और अलग अलग इनकी प्रक्रिया को समझेंगे। जो मेन पावर सप्लाई है 230 वोल्ट मेन पावर सप्लाई में जाता है, वहाँ से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट ये रिलीज होते हैं और ये मेन बोर्ड को जाते हैं। और ये मेन बोर्ड को जाते हैं, मेन बोर्ड में अपना प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे आईसी लगी हैं, मोसपेट लगे हैं, उनका अपना प्रोसेस होने के बाद वो टिकोन बोर्ड के लिए पावर सप्लाई रिलीज करता है, वो इन्वर्टर के लिए पावर सप्लाई रिलीज करता है। तो किस सीक्वेंस में रिलीज करता है, कब रिलीज होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई में बनता है और वो मदरबोर्ड में जाता है, जिसे हम स्टैंड बाई वोल्टेज बोलते हैं। एसटीबी वोल्टेज मदरबोर्ड से सारा एनालिसिस करके वापस जब पावर सप्लाई को एसटीबी सिग्नल मिलता है, तब पावर सप्लाई 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या जो भी अलग वोल्टेज हैं उसको रिलीज करता है। जब तक पावर सप्लाई से कमांड नहीं मिलेगा ऑन सिग्नल का, वहां तक पावर सप्लाई सारे वोल्टेज रिलीज नहीं करेगी। समझ गए आप? फिर से एक बार दोहराता हूं कि जहां तक मदरबोर्ड स्टैंड बाई कमांड वापस पावर सप्लाई को नहीं देगा, वहां तक पावर सप्लाई दूसरे सारे वोल्टेज रिलीज नहीं करेगा। और जब पावर सप्लाई दूसरे सारे वोल्टेज रिलीज करेगा तो उसके बाद टिकोन के लिए मदरबोर्ड पावर सप्लाई रिलीज करेगा, इन्वर्टर के लिए बीएल ऑन सिग्नल रिलीज करेगा। कभी कभी क्या होता है, 12 वोल्ट बीएल ऑन, 12 वोल्ट टिकोन के लिए जो करंट है कभी कभी मदरबोर्ड से ही दिया रहता है, कभी कभी पावर सप्लाई से होकर दिया रहता है। हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ये है पावर बोर्ड, ये है मेन बोर्ड,
ये हो गया इन्वर्टर बोर्ड। अब आप इस तरह से समझें, ये जो पावर बोर्ड है 230 वोल्ट जब हम इसमें देते हैं तो ये मेन बोर्ड को सप्लाई देता है, और ये मेन बोर्ड सप्लाई देता है इन्वर्टर को। कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टर के लिए अलग से सप्लाई जाती है, लेकिन ये इन्वर्टर तब तक ऑन नहीं होगा जब तक ये BL ऑन सिग्नल इसको नहीं मिलेगा। मदरबोर्ड से BL ऑन सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, और अगर ये इन्वर्टर ऑन नहीं होगा तो बैक लाइट शुरू नहीं होगी, ये बैक लाइट डेड बंद रहेगी। तो आप यहां समझिए कि जब हम इसमें 230 वोल्ट देते हैं, 230 वोल्ट देने के बाद वो करंट पावर सप्लाई मेन बोर्ड में जाता है। मेन बोर्ड से स्टैंड बाई का जो सिग्नल वापस पावर सप्लाई को मिलता है, उसके बाद पावर सप्लाई बाकी सारे वोल्टेज रिलीज करती है, चाहे वो 24 वोल्ट हो, चाहे वो 12 वोल्ट हो, चाहे कोई भी अदर वोल्टेज हो। और जब वो सप्लाई रिलीज करता है तो सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि जब तक मदरबोर्ड BL ऑन सिग्नल नहीं देता है इन्वर्टर को, वहाँ तक बैक लाइट के लिए इन्वर्टर वोल्टेज रिलीज नहीं करता। जब तक मदरबोर्ड 12 वोल्ट सप्लाई पैनल के लिए रिलीज नहीं करता है, तब तक पैनल पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर 3 वोल्ट की पैनल है तो यही मदरबोर्ड 3 वोल्ट पैनल के लिए LVDS केबल के माध्यम से सप्लाई देगा टिकोन के लिए, और अगर 3 वोल्ट की पैनल है तो 3 वोल्ट रिलीज करेगा, 12 वोल्ट की पैनल है तो 12 वोल्ट रिलीज करेगा, 5 वोल्ट की पैनल है वो तो 5 वोल्ट रिलीज करेगा। आप देख सकते हैं कि जंपर सिलेक्शन दिया रहता है हमारे बोर्ड में, यूनिवर्सल बोर्ड में 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। तो ये मदरबोर्ड तब जब वोल्टेज रिलीज करेगा तभी पैनल पे वोल्टेज जाएगा, और तब पैनल का प्रोसेस शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, तब आपको समझ में आएगा कि आपके सामने टेबल पे सेट आया, खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। एक बार फिर से देखें, यहाँ से 3.3 वोल्ट निकलता है, मदरबोर्ड में जाता है, मदरबोर्ड में से जब वापस प्रोसेस हो करके इसको स्टैंड बाई सिग्नल मिलता है, मतलब चाहे हम की को प्रेस करते हैं या रिमोट को दबाते हैं तो वापस रिवर्स इसको सिग्नल मिलता है, और ये पावर सप्लाई तब सारे वोल्टेज रिलीज करता है। 12 वोल्ट भी तभी रिलीज करता है जब हम स्टैंड बाई का सिग्नल रिमोट से या की से देते हैं, और जब 12 वोल्ट रिलीज होगा तो वो 12 वोल्ट यहाँ आ गया। अब जब तक इसको BL ऑन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये सारे वोल्टेज निकालेगा नहीं इसके लिए। तो ये इसका प्रिंसिपल है, आप समझ लीजिए। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आपके सामने एक सेट आया, आपने वायर लगाया और उसमें बैक लाइट शुरू है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि अगर बैक लाइट शुरू हो गया तो पावर बोर्ड आपका ओके है, मदरबोर्ड आपका ओके है, क्योंकि पावर बोर्ड को जब मदरबोर्ड ने सिग्नल दिया तभी पावर बोर्ड ने सारे वोल्टेज रिलीज किया, और जब मदरबोर्ड ने BL ऑन सिग्नल दिया इन्वर्टर को तभी इन्वर्टर ने बैकलाइट के लिए वोल्टेज रिलीज किया। और जब बैकलाइट जल रही है तो इसका मतलब ये तीनों बोर्ड ओके हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? या तो पैनल के लिए 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मदरबोर्ड रिलीज नहीं कर रहा है, या तो वो रिलीज कर रहा है और उस पैनल में प्रॉब्लम है, मतलब स्केलर में प्रॉब्लम है या टिकोन में प्रॉब्लम है। तो सेट जब आपके सामने आया तो सबसे पहले आप उसको फर्स्ट स्कैन करिए। फर्स्ट स्कैन का मतलब कि आपके सामने सेट आया, उसको आप जब फर्स्ट स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने पावर बोर्ड लगाया तो सिम्टम्स क्या निकल के सामने आ रहे हैं। पैनल पे कुछ आ नहीं रहा है, बैकलाइट जल रही है और पैनल पे कुछ आ नहीं रहा है, अथवा खाली रेड लाइट में है, पैनल पे भी कुछ नहीं आ रहा है, लाइट भी नहीं जल रही है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जब सेट आता है तो आप पहले उसे फर्स्ट स्कैन करिए अपनी आँखों से, अपने एक्सपीरियंस से, और उसके बाद सेकंड स्कैनिंग होता है पूरे सेट के बोनेट को, कैबिनेट को खोल करके। और फर्स्ट स्कैन किस प्रकार से
कि आपके पास सेट आया तो रेड लाइट में है, अगर रेड लाइट से बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसको बोर्ड सिग्नल नहीं रिलीज कर रहा है पावर सप्लाई को। अगर रेड लाइट से बाहर आ रहा है उसके बाद बैक लाइट नहीं ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है कि बोर्ड ऑन है, बोर्ड ऑन हो रहा है तभी वो ग्रीन लाइट हो रही है। और ग्रीन लाइट जब हो रही है इसका मतलब BL ऑन सिग्नल भी जा रहा होगा, और BL ऑन सिग्नल जाने के बावजूद भी यदि बैक लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब बैक लाइट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करें? तो आप एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च से स्क्रीन पे लाइट करिए, प्रकाश डालिए, देखेंगे आप कि नो सिग्नल का जो लिखा हुआ मोमेंट है वो आपको खिसकता हुआ दिखाई देगा या पिक्चर धुंधली सी आपको दिखाई देगी। तो इससे ये पता चलता है कि बैक लाइट नहीं शुरू हो रही है, बोर्ड भी चालू है, पैनल भी चालू है, पावर बोर्ड भी चालू है। क्लियर? अब तीसरी बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपका रेड लाइट ही नहीं आ रहा है, ब्लू और ग्रीन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, आ ही नहीं रहा है, फिर आपका पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकता है या मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि रेड लाइट ही नहीं आ रहा है तो अभी पैनल में वोल्टेज जाने का न जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रेड लाइट ही नहीं आ रहा है मतलब कार्ड ऑन होने का सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो इन्वर्टर ऑन होने और न होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्रॉब्लम हमारे मदरबोर्ड में है या तो प्रॉब्लम हमारे पावर सप्लाई में है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैनल खराब हो और आपका रेड लाइट में सेट पड़ा हो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इन्वर्टर खराब है और पैनल सेट आपका पूरा डेड पड़ा हुआ है। कभी कभी किसी किसी केस में हो भी सकता है, पर अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो आपको जब ये सारे पॉइंट पता रहेंगे तो आप फर्स्ट स्कैन में आप ऑब्जर्व करके आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इस सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस तरह से नई नई वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के लिए आता रहता हूं। फिर से एक नई वीडियो के साथ अगली बार उपस्थित होंगे, तब तक लिए नमस्कार।